हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज हम बात करते हैं हर्पीस के बारे में। हर्पीस जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि बिलोंग करता है हर्पीस विरिडी फैमिली से। और ये मोस्ट कॉमनली तीन टाइप का होता है, दैट इज HSV1, HSV2 एंड हर्पीस जोस्टर वायरस। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 और हर्पीस जोस्टर वायरस से। ठीक है, तो जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है म्यूकोकुटेनियस जंक्शन को अफेक्ट करता है, और herpes simplex 2 वायरस भी म्यूकोकुटेनियस जंक्शन को अफेक्ट कर रहा है। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कि HSV1 वायरस है वो हमारी जो वेस्ट लाइन है उसके ऊपर की जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है उसको अफेक्ट करता है। वहीं पे जो HSV2 वायरस है वो जो हमारी वेस्ट लाइन है उसके नीचे की जितनी भी म्यूकोकुटेनियस जंक्शन है उनको अफेक्ट करता है। तो जो मोस्ट कॉमन साइट्स होती हैं HSV1 की वो होती है बाउंड्री ऑफ लिप्स पे, ठीक है, नोज की बाउंड्रीज पे, प्लस साथ में पेशेंट को बहुत ज्यादा पेनफुल अल्सर्स मिलते हैं। सेकंड वन इज जो SSV2 है वो म्यूकोकुटेनियस जंक्शन को अफेक्ट कर रहा है वेस्ट लाइन के नीचे। तो ये यहाँ पे जो हमारा एनल कैनाल होता है या फिर जो विजाइना हो गया, यहाँ पे जाके बहुत ज्यादा ब्लिस्टर्स कॉज करता है और बहुत ही पेनफुल कंडीशन क्रिएट करता है। जब भी हर्पीस होता है तो वो हमेशा इतना ज्यादा पेनफुल होता है क्योंकि ये नर्व्स को अफेक्ट करता है, और जो भी वायरस अगर नर्व्स को अफेक्ट करेगा, जो हमारी नर्व्स होती हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो इसलिए जो पेन होता है पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है। वहीं पे अगर हम हर्पीस जोस्टर वायरस की बात करते हैं तो ये मोस्टली उन लोगों में पाया जाता है जो पहले कभी वेरिसेला जोस्टर से अफेक्ट हो चुके हों। और यहाँ पे जो चीज अफेक्ट हो रही है वो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पाया जाता है कि जो हमारा बैक होता है वहां पे अफेक्ट करता है। और बैक पे भी वो मोस्टली हमें क्या दिखेगा देखने के लिए, हम वहाँ पे देखेंगे जो नर्व्स है, जो नर्व्स का डर्मेटोम्स है उसको अफेक्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है डर्मेटोम्स का, कि जो नर्व है उसके जो डर्मेटोम्स है वो कहाँ कहाँ अप्लाई सप्लाई कर रहा है। ठीक है, जहां जहां पे वो सप्लाई कर रहा है उनको अफेक्ट करेगा। और वो आप प्रॉपर देखेंगे तो जो ब्लिस्टर्स है ना वो एक नर्व का पाथ पे आपको दिखेंगे कि एक सिंगल लाइन जा रही है नर्व की और वैसे ब्लिस्टर्स जा रहे हैं। ठीक है, वो आपको एक प्रॉपर सिमेट्री में दिखेगा कि ये नर्व का यहाँ यहाँ अगर सप्लाई है तो यहाँ यहाँ ब्लिस्टर होते जा रहे हैं। अगेन वो इतने ज्यादा सेंसिटिव होंगे कि अगर उसमें कुछ कपड़ा भी टच हो गया तो पेशेंट को जो है वो बहुत ज्यादा पेन होगा। ठीक है, अब अगर हम इसके केस की बात करते हैं तो एक 42 ईयर्स फीमेल है जो हमारे पास आई थी हर्पीस के लिए। पर वो फर्स्ट टाइम जब आई थी वो एक्यूट कंडीशन में फीवर आ रहा था उसको, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर था 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। और साथ में बॉडी एक था, हिस्ट्री थी कि बारिश में भीग गए। उसके बाद पूरे हाथ पैरों में दर्द, बहुत ज्यादा सर दर्द और एक दो माउथ अल्सर का सोरनेस थी माउथ में। ठीक है, वहां पे जो मेडिसिन दी गई दैट वाज यूपेटोरियम परफोरेटम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी बारिश का मौसम है, हाथ पैरों में दर्द था, पूरी बॉडी में एज ए ब्रोकन सेंसेशन आ रहा था। उसके अगले 2 दिन बाद वो आई कि मैम फीवर तो उतर गया था पर ये पता नहीं क्या इरप्शंस हो गए हैं। आप इस फोटो में देखेंगे तो ये इरप्शन है, ये क्या है, ये हर्पीस के इरप्शन है। दैट इज द HSV1 वायरस का अफेक्शन हुआ है इसको, इसके कारण फीवर आया था। यहाँ पे जो पेशेंट है वो प्रेजेंट कर रही थी कि उसको बहुत ज्यादा पेन है, वो कुछ खा नहीं पा रही है, कुछ पी नहीं पा रही है क्योंकि पेन इतना ज्यादा है। ठीक है, पूरी रेडनेस है माउथ में, प्रॉपर ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये है प्रॉपर एक HSV1 का केस। यहाँ पर जो मेडिसिन दी गई है दैट वाज रेस्टॉक्स 34 टाइम्स डे फॉर 2 डेज। ठीक है, 2 डेज के बाद एसिड दी गई है 3 दिनों तक। उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे तो नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट कि यहाँ पे अब कोई भी इरप्शन नहीं है और साथ में उसके कोई दाग जैसी चीज भी नहीं छूटी हुई है। यहीं पे बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अगर इसका ट्रीटमेंट लेने जाएंगे तो एंटीवायरल ड्रग्स जो दिए जाते हैं उसके बाद जो इरप्शंस हैं वो तो चले जाते हैं पर पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक्स दे के देखेंगे तो उसका बहुत ज्यादा अच्छा एक्शन है होम्योपैथिकली, और उसके बाद कोई भी पोस्ट हर्पेटिक इरप्शंस नहीं रहते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी चीज देखने के लिए मिल रही है आपकी बॉडी में कि ऐसा ब्लिस्टर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर जगह पे ब्लिस्टर हो रहा है विद फीवर, बहुत ज्यादा पेन के साथ हो रहा है, तो आपके नियर बाय जो भी होम्योपैथिक कंसल्टेंट है उससे कंसल्ट करके ट्रीटमेंट ले जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू।